गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ हम देख रहे थे, हमारा टॉपिक था बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने आपको कल पीडीएफ सेंड किए थे, उसमें ब्लू पेन का साइन लगा हुआ है। दैट्स मीन आपको ये तो करना ही करना है, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर में, वही उतना ही करना है आपको। यहाँ तक हमारा हो गया था ई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम देख लेते हैं, ई गवर्नमेंट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर to reform the great majority of the country facing the issue public management moderation reform. Current development means the referred to process must be continue. ICT have referred to many areas, है ना। ई गवर्नमेंट हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिस्टम। ई गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है कि एक सिटीज़न और एक गवर्नमेंट के बीच में, मतलब हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। बिल्डिंग द ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन इज अ फंडामेंटल गुड गवर्नमेंट्स। ICT कैन हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट इनेबलिंग द सिटीजन एंड इंगेजमेंट इन द पॉलिसी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, इससे हमारे बीच में, हमारे और गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ई गवर्नमेंट इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, हेल्प टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड बाय मेकिंग द इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, हमारा डिसीजन कंप्लीट होता है, अच्छा डिसीजन बनता है, बजट और मिनट्स में हम ध्यान दे पाते हैं। इसके आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं अच्छे से, और आपको डिस्क्राइब भी करना है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई गवर्नमेंट वेबसाइट इन इंडिया। अब आपको पता है, हर चीज़ के लिए, हर एक अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती है। जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसकी वेबसाइट क्या है, nic.in। इन द प्रीमियर वेब टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज द इंडिया यूनियन गवर्नमेंट। इट हैव प्लेड टू पाइवटल रो एंड सीरीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको फॉर्म्स बताए हुए हैं कि क्या क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, और उसके अंदर उसकी वेबसाइट भी बताई हुई है। ये वेबसाइट वाला काम आपको बहुत इजी पड़ता होगा आज के जनरेशन, आज के युग, जो ईरा हम अभी का पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा है नेट में, गूगल में हमको जो भी चीज़ निकालनी रहती है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट देख लेते हैं हम, तो रिजल्ट की एक अलग से वेबसाइट आती है, एक अलग से साइट बनी रहती है। उस साइट पे क्लिक करके हम रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ भी वही बता रहे हैं कि किस किस के लिए क्या क्या अलग अलग वेबसाइट है। ये करना है आपको, ये आप खुद करेंगे, काफ़ी इजी है ये। नाउ नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के चैलेंज क्या होते हैं, तो लैक स्ट्रेटजी एंड द फाइनेंशियल प्लान। इसमें स्ट्रेटजी बहुत कम यूज़ की जाती है, तो प्लान्स बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। लेक ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर एग्जांपल सिमिलर प्रोजेक्ट एंड द कैरीड बाय डिफरेंट स्टेट एजेंसी यूजिंग द इनकम्प्लीट। इसमें क्या रहता है, सिमिलर प्रोजेक्ट रहते हैं और अलग अलग जगह पहुँचाना रहता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिजिकल सिक्योरिटी इज इम्फलाइज वेयर द लॉजिकल एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज लेफ्ट। इसमें लॉजिकल सिक्योरिटी नहीं रहती है। लेक अंडरस्टैंडिंग, समझने में प्रॉब्लम आती है। रिजर्व द कंप्लीबिलिटी, एप्लीकेशन मिसिंग हो जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारी मिस हो जाती है, जिसके कारण हमको समझने में भी प्रॉब्लम आती है। ओके, ये हमारा चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस है, ये भी आपको करना है। ये हम ई गवर्नेंस ऑफ वेबसाइट भी करनी है आपको, और ये भी करना है। अब चैलेंज वाला तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिर्फ यही पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का मतलब क्या होता है, ई बिज़नेस का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कैसे चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन एक शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है ऐप, तो वो बिज़नेस चला रहा है। कौन चला रहा है, अमेज़ॉन वाला, जो भी अमेज़ॉन का ऑनर है वो अपना बिज़नेस चला रहा है अमेज़ॉन के माध्यम से। ठीक है, तो वही देखेंगे अब हम यहाँ। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और ई बिज़नेस इज अ टर्म्स विच कैन बी यूज टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल, है ना। किसी भी बिजनेस में आप इसको इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट। बिटवीन द बिजनेस ग्रुप एंड द इंडिविजुअल कैन बी सीन द एसेंशियल एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस, इसमें ई बिज़नेस का मतलब होता है कि नेट के थ्रू बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, ग्रुप में कर सकता है, पार्टनरशिप में कर सकता है, कोई भी इसका बिजनेस ईजिली कर सकता है। बिजनेस IBM मार्केटिंग एज इंटरनेट टीम कब से स्टार्ट हुई थी, IBM ने यूज़ किया था 1996 में। इन टेक्निकल टर्म इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज अ ब्रॉडर ब्रेड टू encompass other the command and the electronic business process such as the customer relationship between the। इसमें काफ़ी अच्छे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है अमेज़ॉन का, काफ़ी अच्छा होता है अमेज़ॉन। बहुत सारे लोग इससे शॉपिंग करते हैं, उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है अमेज़ॉन से। काफ़ी लोग अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिसके थ्रू आजकल लोग ईजीली शॉप करते हैं, और वो एक बिज़नेस का तरीका बन गया है, वो एक बिज़नेस हो गया है। ठीक है, ई बिज़नेस नेक्स्ट ये करना है आपको। देन फिर यहाँ पर आते हैं बिज़नेस कैसे किया जाता है, अलग अलग रिलेशनशिप दे रखी है ना।
बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, ये है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हो। थैंक यू। पर जो मैंने टिक लगाए हैं, फॉर एग्जांपल चैलेंज ऑफ ई गवर्नेंस, ये आपको करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। थैंक यू।